गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन में? हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। क्या था होमवर्क में भाई? एक्सरसाइज 2 के चलो भाई बताओ। एक्सरसाइज 2 के 1 से 9 में कोई पूछना चाहता हो? 8 से पहले कोई? बिफोर 8? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी पूछना हो 8 से पहले? 8 में एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर लिखा हुआ है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टिल एक्स की पावर 16 माइनस एक्स की पावर 17। और इसको फिर क्या कर रहा है कि ये 1 प्लस एक्स के पावर में एक्सपेंड कर रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड जस्ट लाइक दैट जा रहा है कहां तक? ए 17 1 प्लस एक्स की पावर 17 तक। ऐसा कुछ है ना? क्या तो इसमें एक तो चीज मेरे को समझ में आ रही है कि अगर a2 निकालना है तो जस्ट हम लोग बोलें कि उधर a2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और इधर निकालना पड़ेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा अपना काम। नहीं, उधर थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो लेने की ज्यादा बेटर क्या है कि हम 1 प्लस एक्स को टी रख लें। तो x इज गोइंग टू बी t माइनस ऑफ 1 और t माइनस 1 रखोगे यहाँ बच्चों तो 1 माइनस ऑफ t माइनस 1 प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल माइनस ऑफ t माइनस 1 की पावर 17 तक जाएगा। और उधर क्या आएगा? a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। तो अब इसको विजुअलाइज करना आसान हो गया कि अब हमारे को a2 क्या है? टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इधर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। बोलोगे वो कैसे? तो जीपी है। तो जीपी है तो हम लोग इसका सम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितने टर्म? 18। तो 1 माइनस आर की पावर n ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखूं? 1 माइनस टी माइनस 1 की पावर 18 नहीं, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस ऑफ टी माइनस 1। तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी ना, ऐसे ही कुछ होगा। कुछ वही मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। माइनस ऑफ टी माइनस 1 है। नीचे 2 तो नहीं आएगा ना फिर? हाँ, तो 1 प्लस टी माइनस 1 मतलब टी ही तो होगा बस। अब ठीक है। 2 माइनस टी में तो हालत खराब हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब यहाँ से हमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इधर तो नहीं मिलेगा, उधर टी क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो, आ जाएगा। एक तो ये। दूसरा हम लोग बोले कि a2 चाहिए अपन को, ठीक है। तो इसको जैसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a नॉट गायब हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म a1 हो जाएगा। उधर तो जो होगा सो होगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 भी गायब हो जाएगा और यहाँ a2 आ जाएगा फ्री फ्रॉम 1 प्लस एक्स, और बाकी सारे पावर्स में 1 प्लस एक्स होगा। तो हम x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो आगे का पिक्चर साफ हो जाएगा और पीछे का पिक्चर तो डिफरेंशिएशन से साफ हो गया। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहली बार इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो कितना होएगा? -1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ऐसे ही चलेगा ना। एंड माइनस सो ऑन टिल 16x की पावर 15 और माइनस 17x की पावर 16, राइट। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये साफ हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 2 टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। x की पावर 1 उतरा, इधर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू एक्स, -1 रखने वाले हैं अपन फाइनली। तो -1 x है तो फिर ये +1 हो गया नहीं, फिर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4
और एक्स स्क्वायर में -1 रखोगे तो भी प्लस ही रहेगा। तो अब आप यहाँ से फील लेते जाओगे, सब प्लस हो जाएगा। फिर ये 15 इंटू 16 एक्स की पावर कितना 14, तो -1 रखोगे तो प्लस ही रहेगा। फिर लास्ट वाला क्या होगा, एक्स की पावर 15 होगा तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ इट। वो बोलोगे ट्वाइस कैसे हुआ सर, क्योंकि ये तो गया, ये गया दूसरे डिफरेंशिएशन में, इसका एक 2 तो आएगा, तो 2a2 हो गया। अब इसको सम करना इज इजी, नहीं या तो सिग्मा r इंटू आर प्लस 1 कर लो, r इक्वल टू 1 से 16 कर लो, और या फिर डिफरेंस वाला करना है तो वो कर लो, जो भी तुम्हारे को इच्छा पड़े। और कोई 9 तक है तो बताएंगे। हाँ 9 इस क्लास रजिस्ट्रेशन बेटा, पिछली क्लास में आप नहीं आ पाए ना, नहीं 4 तरीके से किया था ये शायद। क्या सर n इंटू, स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है अभी भी, हाँ सर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। हाँ सर। सबको ब्लर आ रहा है या इस बच्चे को ब्लर आ रहा है भाई? यस सर, ब्लर है। ब्लर है सर। ब्लर, हाँ तो ब्लर है। ब्लर है, देखना है नंबर्स नहीं दिख रहे हैं सर। नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। ये वही है मेरे ख्याल से, n इंटू 2 की पावर n-1 वाला ही है ना ये तो वही सेम क्वेश्चन। तो n क्या है यहाँ पे 2000 है शायद, तो 2000 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2000 1999, हाँ और 2000 में से कुछ 2 का पावर उधर कर लो, 2 की पावर 4 आ रहा है क्या इसमें, हाँ तो फिर 2 की पावर 2003 कट के आंसर आ जाएगा। और कोई 9 से पहले है तो बताओ, और क्या था इसमें बताओ भाई। 12 to 17 में कोई पूछना चाहता है? 15 का ई, अब ठीक हुआ क्या भैया ऑनलाइन में? नो सर। अभी भी नहीं हुआ, क्या हुआ भाई बोला, देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, हो जाए तो बोल देना, ठीक है ना। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा टीचर। सुनाई तो दे रहा है ना? यस सर, दे रहा है। हाँ तो 15 का ई एक बच्चे ने पूछा है, वो सुन लो सब लोग। 500 सी 10 है, ठीक है ना, 100 सी क्या है 10 है, तो 100 सी 10 को लिख दो 100 सी 90, क्या लिख दो 100 सी 10 को 100 सी 90, और उसके पहले एक 1 दिख रहा होगा जो नहीं दिख रहा है, उसको लिख दो 5c0। तो पहला टर्म क्या लिख लिया 5c0 इंटू 100 सी 90, अगला टर्म है क्या 5, उसको 5c1, और अगला वाला जो 100 सी 11 है उसको लिख दो 100 सी 89। ऐसे ही 5c2 और 100 सी 88, 5c3 इंटू 100 सी 87, 5c4 और 100 सी 86, और 5c5 और 100 सी 85। तो ये क्या चीज दिखला रहा है, 105 में से 90 चीजों को लेने का तरीका, तो इट इज 105 सी 90। और कोई ये 17 तक? अब दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है,
चलिए बताइए एक्सरसाइज 3 जी मीन्स 1 to 10 में कुछ पूछना चाहता है कोई? फ्रॉम 1 to 10 देख लो, किसी बच्चे को कुछ पूछ रहा हूँ 1 to 10 में, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। ले भाई, और क्या था क्लास में, कुछ दिया था क्या? लास्ट हम लोग समेशन ही देख रहे थे शायद। कुछ सवाल क्या है कि डिविजिबिलिटी वाले भी रहते हैं, ठीक है ना। अब वो होते तो सिंपल ही है, वैसे बताने का इतना कोई वो है नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस ही लगना है। जैसे एक आध करके देख लो। प्रूव दैट x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस y बाइनोमियली। n इज सम नेचुरल नंबर, जैसे ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी होगा, तो वैसे वाला है। तो देखो, एक तो है वही कि x इक्वल टू वाई रख दो तो वैसे तो जीरो दिख ही जाएगा, तो उससे भी फैक्टर का पता चलता है, बट बाइनोमियली करना है तो कुछ खास नहीं है। आप इसको ऐसे लिख दो x माइनस वाई प्लस वाई, और इसको सिंगल टर्म लिख लो। तो जब इसको सिंगल टर्म लिख के लिखोगे तो क्या आएगा आपका, nc 0 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर n प्लस nc 1 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। एंड सो ऑन टिल क्या आएगा आपका, nc n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर कितना आएगा, n माइनस जो भी है सॉरी 1, और इंटू कितना आएगा y की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या आएगा आपका nc n इंटू वाई की पावर n, और माइनस क्या है y की पावर n। तो आप देख सकते हो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होने के बाद एवरी टर्म हैज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कॉमन आते ही मेरे ख्याल से आपको दिख जाएगा कि x माइनस वाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर कोई पूछे x की पावर n प्लस वाई की पावर n डिविजिबल है बाई x प्लस वाई, तो नॉट ऑलवेज। कब होगा, सिर्फ ऑड।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द ऑड इंटीजर। क्यों? वैसे भी दिख रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब रखोगे या x इक्वल टू माइनस वाई रखोगे तो ये माइनस वाई की पावर n होगा, तो n ऑड होगा तो ही माइनस साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। बाकी अगर हमको वैसे देखना है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं x प्लस वाई माइनस वाई की पावर n। तो आप देख सकते हो जस्ट लाइक प्रीवियस वन, हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक टर्म में x प्लस वाई होगा। अब लास्ट टर्म क्या होगा, NCn, ठीक है ना, माइनस वाई की पावर n। तो n ऑड होगा तभी तो माइनस साइन रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो अगर n इवन हो गया तो लास्ट टर्म उधर प्लस होगा और उसके आगे वाला भी प्लस है तो कटेगा तो है नहीं। तो यानी यहां से दिख जाएगा क्या कि ऑड होगा तभी हम लोग बोले ये चीज हो पाएगी, ठीक है ना। एक जैसे अब इस सवाल देखते हैं, वो लिख लिया हो तो लिख रहे हो क्या अभी? ठीक है। प्रूव दैट 53 की पावर 53 माइनस 33 की पावर 33 इज डिविजिबल बाई 10। प्रूव दैट 53 की पावर 53 माइनस 33 की पावर 33 इज डिविजिबल बाई 10। हो गया? बताओ कैसे? 5 इंटू 10 की प्लस 3। अच्छा, उसे में आ जाएगा। उससे क्या होगा 43 प्लस 10 और 43 माइनस 10 से 10 की बार 53 और 10 की बार 33 कट जाएगा। नहीं, ये भी सही। सॉरी 43 की बार 53। नहीं, उसे करना क्या है, बस लिख देना है। अच्छा मतलब सिर्फ लिखना है तो कोई बात नहीं। हाँ उससे तो हो ही जा रहा है, हमें दिख नहीं रहा है बस उसे साफ दिख ही रहा है, मेरे को प्रॉब्लम आती है बस। हाँ कैसे हो जाएगा टेंशन डिवीजन? हेंस प्रूफ लिख दो लास्ट में। मैं देखो ना, मतलब सिंपल सी चीज दिख रही है कि 50 प्लस 3 में 3 की पावर 53 आ रहा है। मतलब जब प्रूव दैट आता है तो देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इसीलिए तुमको नंबर नहीं आता है ना। नंबर नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अपन देखते ही नहीं कि क्या चीज है वहां पे। इसमें 3 की पावर 53 आ रहा है, इसमें 3 की पावर 33 आ रहा है, उसको काटने पे लगे हुए। ये प्रूव दैट है, ये रिजल्ट पहले पता है तो हम कुछ भी काट के ला सकते हैं रिजल्ट, तो नहीं। मतलब अभी भी सिंसियरली नहीं सोच रहे। वो क्या कह रहे हैं, कौन सी
43 प्लस 10 और 43 माइनस 10 और 43 के बाद 53 और 43 के बाद 33 कट जाएगा। तुम्हारा क्या लॉजिक चल रहा था? तो मिटा के लिख दो ना, उस 53 को मिटा के 33 लिख दो और सीधा बोलो कि साला क्वेश्चन ही गलत उतारे थे। तो हमारी क्या गलती है सर इसमें? ये क्वेश्चन गलत उतारना हमारी गलती में थोड़ी माना जाता है, ये तो हो जाता है। इसमें कोई ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत उतारा गया तुम्हारी गलती, नहीं, ये तो हो जाता है। यस सर, हो गया। हम्म, हाँ अब थोड़ा सा बुद्धि खुला। हाँ बोलो। उसमें 3 की पावर 33 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 20 माइनस 1 बचेगा, फिर 3 की पावर 20 को 9 की पावर 10 माइनस 1 और 9 की पावर 10 माइनस 1 को फिर 10 माइनस 1 इनटू की पावर 10 माइनस 1, तो उसमें से 1 1 कटेगा। बाकी जब सिर्फ मान लिया करो, उसमें क्या दिक्कत है यार। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से वी कैन राइट दिस एज 50 प्लस 3 की पावर, ये क्या हो गया बे? नीचे आ गया मतलब कहाँ? इससे इधर तो ले 50 प्लस 3 की पावर 53 और इधर कितना आएगा? 30 प्लस 3 की पावर 33, नहीं तो ले 30 प्लस 3 है और ये 50 प्लस 3 है। तो जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो देखो बाकी सारे टर्म्स में तो सब सही चलेगा, लेकिन हम लोग बोले कि एक आएगा आपका इधर 3 की पावर 53, नहीं, और इधर से फिर माइनस करोगे तो फिर सारे टर्म में तो 10 आएगा, लेकिन एक टर्म आएगा, उसको ब्रैकेट में लिखता हूं 3 की पावर 33, एक टर्म आएगा 3 की पावर 33, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लफड़ा क्या है कि इन सब में तो 50 50 50 यहाँ तक है तो 10 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, लेकिन इसका अपन को भी नहीं पता है कि इसका क्या करना है, ठीक है ना। बाकी तो आप मान ही लो कि कट गया होगा इसका, ठीक है ना, बाकी आपका ही कटेगा। तो माइनस क्या हो गया 3 की पावर 33, दोनों देखने में भी लग रहा है ना 3 3 5 माइनस 3 टर्म। तो 3 की पावर 33 इज कॉमन नाउ, उधर वाला आ रहा है इधर वाला जा रहा है, ये अलग ही चल रहा है इसका। 3 की पावर 20 माइनस 1 हो गया, नहीं देखा जैसे ये है हो गया जो लास्ट लिखा। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अपन देखें, नहीं कितना 9 की पावर 10 माइनस 1, वाई रिदम में खेल रहा है भाई साहब। अब इसके बारे में बात करना है कि क्या ये 10 से डिविजिबल है, तो आंसर इज यस। अब बोलोगे सर कैसे आपको यस इतना बड़ा दिख गया, क्योंकि इस 10 को 9 को लिख सकते हैं अपन 10 माइनस 1 और माइनस 1, देखा वो आया ये चला गया, 10 माइनस 10 और माइनस क्या, ठीक है अब जो भी जाए, नहीं अब यहाँ पे बाइनोमियली जब इसको एक्सपेंड करोगे तो सब में 10 होगा और एक क्लास में +1 बनेगा क्योंकि पावर इवन है, और -1 कट जाएगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस एंटायर टर्म इज नाउ डिविजिबल बाय 10, और ये वाला तो था ही 10 से डिविजिबल, तो ऐसे कर सकते हैं। और कोई तरीका हो तो वो भी सोच सकते हो, मुझे नहीं पता, बाकी देख लें। बाकी हाँ शायद ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट टर्म आएगा, इसका जो यूनिट है वो सेम ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 3 का जो यूनिट प्लेस है या तो 9 का मतलब 9 आएगा या 7 या फिर 1,
और इधर भी 9 7 1 ही में से आएगा, ठीक है ना, और ये रिपीट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि जैसे अगर 3 की पावर अगर हम लोग देखें 4k टाइप का, या 3 की पावर 4k प्लस 1 टाइप का, या 3 की पावर 4k प्लस 2 टाइप का, या 3 की पावर 4k प्लस 3 टाइप का। तो जैसे 3 की पावर 4 मतलब 1 टाइप का होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 टाइप का होगा ना, और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 टाइप का, इसका क्या होगा 9, और इसका 7 टाइप का, नहीं। तो 33 और 53 जैसे इसको लिखोगे तो 13 इंटू 4 प्लस 1, और इसको भी लिखोगे तो मेरे ख्याल से 13 नहीं 13 इंटू 8, 8 इंटू 4 और प्लस 1, यानी ये भी 4k प्लस 1 टाइप का नंबर है और ये भी 4k प्लस 1 टाइप का नंबर है। तो अगर दोनों 4k प्लस 1 टाइप के नंबर है तो दोनों का यूनिट प्लेस 3 होगा, तो फिर घटाएंगे तो 3 माइनस 3 शायद 0 टाइप की कोई चीज आ जाएगी, वहां से भी बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाई क्या होगा 10। तो एक ये चीज भी हम सोच सकते हैं, बाकी तो आप लोगों ने सोच ही लिया था सब, तो वो तो है ही। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा आगे, एक और प्रूव कर लो जल्दी से, लिख लिया ना मैंने, प्रूव दैट में सही रहता है यार, 10th निकल गया साला मस्ती से। प्रूव दैट 25 की बार n माइनस 20 की बार n माइनस 8 की बार n प्लस 3 की बार n, जो नहीं दिख रहा है वो 8। तो 25 माइनस 25 की बार n माइनस 20 की बार n माइनस 8 की बार n प्लस 3 की बार n इज डिविजिबल बाई 85, इज डिविजिबल बाई 85, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 85। ठीक है ऑनलाइन सर, सो गए बच्चे। हो गया सर। हो गया, प्रूव भी तो लिखना है, इतना क्या टाइम लगेगा। सिंपल है मेरे ख्याल से, तो 85 है, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स 5 एंड 17, नहीं। तो अगर मैं इसको पूरे को 5 से प्रूव कर दूं और 17 से प्रूव कर दूं डिविजिबल है, तो 85 से तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, प्राइम है, ठीक है ना। तो आगे लेके देख सकते हो कि इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें पहले दोनों टर्म को, तो अभी जो हमने फंडा पढ़ा था कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, तो ये 5 से डिविजिबल तो हो गया ये पार्ट, नहीं। और अगला पार्ट ही 5 से डिविजिबल है, माइनस निकाल के देखो, तो दिस इज डिविजिबल बाई 5, दिस इज डिविजिबल बाई 5, तो एंटायर इज डिविजिबल बाई 5। अब जैसे अगर हम इन दोनों को पकड़ लें एक बार, तो 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n इज दिस डिविजिबल बाई 17, नहीं। 25 में से 18 x माइनस वाई,
और इसी तरीके से इसको भी देख लो, 20 की पावर n माइनस क्या 3 की पावर n, तो ये भी x माइनस वाई से डिविजल है, तो ये भी किससे डिविजल होगा 17 से, यानी कि नंबर 5 से भी डिविजल है, नंबर 17 से भी डिविजल है, यानी 85 से डिविजल है। देख लो कोई डिवाइड तो नहीं हो गया ना। देखो वो सब तो फिर से वहीं चले गए ना, री इन्वेंटिंग द व्हील। ये वाला जो हमने कहा कि ऐसा है, ये किस फंडे से किया, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एंगुलर मोमेंटम, वही तो किया ना। तो फिर से वही इंग्लिश करें कि माइनस वाई प्लस वाई करें, ऐसा जैसे हमने भी जो प्रूफ किया है उसमें यही तो किया था ना, कि इसको ही तो लिखा था ना हमने 20 + 5, सेम सेम चीज फिर से करें प्रूफ करने के लिए, बस जो काम फास्ट हो रहा है फिर से अपन वही चले जाएं। चलो बढ़िया है, गुड, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़ते, ज्यादा नहीं। 25 को 20 + 5 का पावर लिख लो, उससे नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ क्या हुआ, कहाँ है हजरत? अब तुमने ये नहीं किया ना, इसको फिर आप लिखो 17 + 8 की पावर n और 8 की पावर, ऐसे इधर कर लो। गुड गुड मेथड्स, गुड मेथड्स। Find the last digit and last two digits in 9 की पावर 50। Find the last digit and last two digits in 9 की पावर 50। 9 की पावर 50 में लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट्स बता दे। ग्रेट। आया 51, क्या पिया है? तो और हो सकते हैं 10 - 1 की पावर 50 होगा, तो 50C0 10 की पावर 50 माइनस 50C1 10 की पावर 49, और ऐसा चलता जाएगा। फिर लास्ट जो पहले वाला है ना, वो आएगा -50C49 इंटू कितना 10, और फिर लास्ट वाला आएगा +1। 51 कहाँ हो रहा है बे, क्या पिया है? ये तो 500 है और इधर +1 ऐड हो रहा है, और बाकी सब में 00 आ ही रहा है, बस रजनीगंधा लो नहीं मिला के खा लो। तो देख रहा है 00 तो सब जगह आ रहा है, तो यानी यहां से यहां तक ये सब में, तो यानी यहां से यहां तक में सब में 00 आ रहा है, तो जो आएगा वो कैसा आएगा, 0 0 0 0 1 ना, नहीं आएगा? चलिए नहीं ठीक है करो करो, यही तो देना यार, बुढ़ापे में करेंगे जाके क्या सिली मिस्टेक। हाँ
और जब भी हमें यूनिट डिजिट पे जाना है तो 10 वाला पार्ट तो होना चाहिए एक तरफ, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, बढ़े। नेक्स्ट एक है मल्टीनोमियल थ्योरम। हालांकि इसको बताने की इच्छा होती नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पढ़ाया नहीं, मेरा आईटी इसकी वजह से ही नहीं हुआ था, मल्टीनोमियल की वजह से। तो देख लो, हालांकि हमारे को इसकी इतनी जरूरत है नहीं, अपन कॉमन सेंस से चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज मल्टीनोमियल थ्योरम। जैसे इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे अपन ने बाइनोमियल देख लिया, x प्लस वाई की पावर n, एंड वी हैव लर्न दिस ऑफिशियली, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। NCR x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, द वैल्यू ऑफ r वेरीज राइट फ्रॉम 0 टू n। नहीं ऐसा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके अगर लिखें NCR को, तो ये बच्चों है n फैक्टोरियल, और नीचे आएगा आपका r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इसको अपन ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन, चाहो तो इसको लिख दो ऐसे, अल्फा 1 फैक्टोरियल और अल्फा 2 फैक्टोरियल। तो x की पावर क्या दिखेगा आपको, अल्फा 2, और y की पावर क्या दिखेगा, अल्फा 1, और सिग्मा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू n के जो सॉल्यूशन आएंगे वही टर्म्स बना रहे होंगे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 n है, देखो आप इन दोनों का सम। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, बेगर्स मेथड में बताया n प्लस 1। नहीं, जैसे अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 0 है, सॉरी अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 क्या है, n माइनस 1। तो अल्फा 1 1 और अल्फा 2 n माइनस 1 लोगे तो एक टर्म ही तो बनेगा नहीं। फिर अगर अल्फा 1 को 0, अल्फा 2 को n लोगे तो फिर से एक टर्म बनेगा। अल्फा 1 n लोगे, अल्फा 2 0 लोगे तो फिर से एक टर्म बनेगा। ये वही टर्म है जो इसमें बन रहा है। नहीं, या लिख लिख के दिखाऊं तो अच्छा लगेगा तो बोलो, वैसे लिख दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। द सेम थिंग कैन बी जनरलाइज। मतलब अगर कोई पूछे कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn की पावर m, या xm की पावर n, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी दिनों में। ऐसा है, इसको हमें क्या करना है, एक्सपैंड। ठीक है, वैसे तो इतने टर्म्स का नहीं आता है, 2 3 4 5 मैक्सिमम अगर हो तो हालांकि कि इसके टर्म को कैसे लिख सकते हैं, फिर से वही सिग्मा n फैक्टोरियल। आप देखो सबके पावर आ रहे हैं ना, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके, तो ये जितने वेरिएबल हैं सबके पावर आएंगे, x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2, एंड सो ऑन टिल कहां तक आएगा, xm की पावर अल्फा n। और नीचे इनके फैक्टोरियल्स ही होते हैं, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल अल्फा m फैक्टोरियल। नहीं, और टर्म्स कैसे बनेंगे, तो हम लोग बोले कि इन सब का सम कितने के बराबर होना चाहिए, n के बराबर, क्योंकि यही है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें पावर से। तो यानी कि हम लोग इसके जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे, नहीं इसके जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे वो सब एक एक क्या देगा, टर्म। अब बोलोगे सर कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो ऑफ कोर्स हम लोग m भिखारी और इन चीजों को बांटना है, तो n माइनस 1 फेक पॉइंट आएगा, तो m प्लस n माइनस 1 c, m माइनस 1 फेक पॉइंट आएगा ना रे, m माइनस 1 आएगा ना, हाँ। तो n प्लस m माइनस 1 c n या m माइनस 1 जो भी लिखना चाहो, समझ में आएगा। तो वही तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होते हैं, यानी हर एक सॉल्यूशन इसका क्या देगा, एक टर्म देगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज मल्टीनेबल थ्योरम। लिख लीजिएगा, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो कि कौन सी चीज क्या हुई, आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन। देख लो, बिल्कुल सेम डिजाइन है, इधर जैसा है वैसे ही डिजाइन मामला है। डिजाइन डिजाइन तो पकड़ लोगे ना यार, ठीक है। एवरीवन हैज रिटन,
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कुछ कोफिशिएंट्स वाले सवाल भी आते हैं, हालांकि बिना मल्टीनोमियल के ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, बाकी आप देख लीजिएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ find the coefficient of x की power 4 in the expansion of 2 minus x plus 3x square की power 6. Find the coefficient of x की power 4 in the expansion of 2 minus x plus 3x square की power 6. आया 15 बहुत कम है। उससे ज्यादा है 15 से। इससे ज्यादा है। दोनों से ज्यादा है। सर ऑनलाइन किसी का है क्या? माइनस माइनस नहीं आया। सर -2100। वैसे तो सबसे ज्यादा है बट सही भी है।
करेक्ट सर? We have different ideas through which we can solve this question, right? सबसे पहले तो हम सबसे घटिया आइडिया देखते हैं, दैट इज मल्टीनोमियल का आइडिया, ठीक है ना? तो बिना मल्टीनोमियल के भी ऐसे काम चल जाता है, बट स्टिल किसी को लग रहा होगा कि नहीं यार मेरा तो आईटी सिर्फ उसी की वजह से नहीं वो होता है, मल्टीनोमियल सर ने नहीं पढ़ाया था तो इसलिए पढ़ा दिया है, बस और कोई बात नहीं है, बाद में ऐसा मन में नहीं आ जाए कहीं से। तो दिस इज सिग्मा गाइस, और क्या था 6 फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल की जगह 2 की पावर अल्फा 1 लिख दूं, माइनस एक्स की पावर अल्फा 2 लिख दूं, और 3x स्क्वायर की पावर अल्फा 3 लिख दूं, नहीं, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या लिख दूं? कुछ ज्यादा हो गया क्या? ये यहाँ कैसे है भाई? ये तो ऊपर आना था ना, इसे कट के ऊपर नहीं जाता क्या? तो ले 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड अल्फा 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या आएगा बच्चों? 2 की पावर अल्फा 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा 2 और 3 अल्फा स्क्वायर की पावर, नहीं, और इधर क्या रहेगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन तो ये बैठ गई मेरे पास कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज 6, और दूसरी एक इक्वेशन आई यूजिंग एक्स की पावर। तो x की पावर में क्या है? x की पावर में अल्फा 2 है और प्लस 2 अल्फा 3 है, और हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 अकॉर्डिंग टू मी हैज टू बी 4 आल्सो, नहीं? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गया, नहीं? चाहो तो तुम इसको अगर घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 2, मतलब इनका डिफरेंस तो 2 ही आएगा, क्या नहीं समझ में आया? तो अल्फा 1 इज अल्फा 3 प्लस 2। देखो अल्फा 3 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है भाई? 0 1 2 3, मैक्सिमम कहां तक सोच सकते हैं? 6, नहीं जरूरी नहीं सारी वैल्यूज हो, आई एम नॉट सेइंग कि सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तो कॉलम ले लेते हैं अल्फा 1 के लिए, एक अल्फा 2 के लिए और एक अल्फा 3 के लिए। तो लेट अस चेक कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है? तो जैसे हमने बोला कि भाई अल्फा 1 को सॉरी अल्फा 3 को हमने मान लो कि 0 लिया सपोज, तो अल्फा 1 2 हो जाएगा, और अल्फा 2 क्या होगा देखना ध्यान से? 4, क्योंकि तीनों का सम क्या होना है? 6, 6, वेरी गुड। तो हमने कि अगर अल्फा 3 तुमने 1 लिया, नहीं तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा? 3, और ये 3 1 4 और 2 6। फिर अगर हमने अल्फा 3 को 1 के आगे नेक्स्ट बोला 2, तो ये कितना हो गया? 4, और ये क्या हो जाएगा? 0। अब कोई बोले कि सर आगे तो लिख ही नहीं पाओगे, नहीं लिख भी नहीं पाऊंगा और आएगा भी नहीं, ठीक है? नहीं, क्योंकि जैसे ही तुमने अल्फा 1 को 3 लिया तो अल्फा 1 5 हो गया, तो यही 3 और 5 हो गया तो सम तो 8 पहुंच गया, नहीं समझ में आया? जबकि हम लोग तीनों का सम 6 है, तो यानी कि अल्फा 2 को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव तो अल्फा 2 नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 6 के बीच में ही है, नहीं? तो हम लोग बोलेंगे यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब बोलेगा कोई कोएफिशिएंट कैसे आएगा? तो पहला वैल्यू पकड़ो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और पावर में देखना 2 की पावर 2, ये तो कोई मतलब है नहीं, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव ही होता होगा, ठीक है ना? 0 पे क्या आएगा? 3 की पावर 0 दैट इज 1, तो ये भी खत्म। फिर क्या आएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और इनटू क्या होगा? 2 की पावर 3, इसका तो कोई लेना देना नहीं, फिर से पावर इवन है, और फिर 3 की पावर 1, सही बोलो ना? और एक और आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 4, फिर से वो 0 और 3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी व्हाट? 3660। तो देख लो कितना भयंकर है, इतने सारे चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके ये बैठेगा मामला, बाकी तो 15-14 कहीं से आ जाएगा थोड़ा बहुत तो।
आगे बढ़े, लिख लिया तुमने? चलिए तो दूसरा मेथड हम इसमें ट्राई करते हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6। तो हम इसको बाइनोमियल के हिसाब से भी निपटा सकते हैं। जैसे इसको सिंगल टर्म मान लीजिए आप, तो 6c0 2 माइनस एक्स की पावर 6 और 3x स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगा। 6c1 2 माइनस एक्स की पावर और इंटू 3x स्क्वायर और प्लस 6c2 2 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 9x की पावर 4। आगे के टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें x की पावर 4 का चाहिए कोएफिशिएंट, तो इसके आगे x की पावर 6 हो जाएगा और ये जो भी बगल में होगा तो x की पावर 6 अंदर जाएगा तो x की पावर 4 से तो बहुत बड़े वैल्यूज देगा ना, मतलब बड़े पावर्स देगा ना। तो अब हमें 6c0 और इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 4 के कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6c4 और इंटू 2 स्क्वायर और माइनस x की पावर 4 तो दैट इज x की पावर 4। तो हो गया नहीं था, तो 6c1, अब इसमें हमें x स्क्वायर है 3 तो रहेगा, तो इधर x स्क्वायर चाहिए, तो इधर x स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 5c2 और माइनस x की पावर 2 तो इट इज x स्क्वायर। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है क्योंकि पावर इवन है तो अभी तो चलो संकट नहीं है। प्लस 6c2 इंटू 9 और x की पावर 4 कांस्टेंट टर्म वाले से ही होगा तो 2 की पावर 4, 2 की पावर आएगा ना, 2 की पावर आ जाएगा 3, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये भी पता नहीं 3660 ही आता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, नहीं ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग कॉमन सेंस से भी निकालें जो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, बाकी तो आप लोग देख लेना। यू हैव 6 ब्रैकेट्स एक्चुअली, और कॉमन सेंस है तो बेस्ट और बिल्कुल फास्ट भी रहेगा। हमारा कभी कभी हो सकता है कुछ चीजों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगी क्या करना है, तो फिर तो दिक्कत आएगी। हमें x की पावर 4 बनाना है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हर एक ब्रैकेट से इन तीनों में से कोई एक टर्म आ रहा होगा, नहीं इट विल पॉप अप, या ये डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ये उछल जाए, कभी ये उछल जाए, नहीं। तो x की पावर 4 बनने के लिए मुझे पता नहीं कैसे लगता है कि 4x चाहिए मुझे। हाँ हो सकता है कुछ बच्चों के पास एक ही हो, नहीं लेकिन अपन को क्या चाहिए 4, ठीक है ना। तो एक तो हम सोच सकते हैं कि 4 ब्रैकेट से x ले लूं और 2 से क्या ले लूं कांस्टेंट, तो 4 तो कोई भी ब्रैकेट से ले सकते हैं ना x। तो हमने लेके पहला अटेम्प्ट 6c4 उससे x ले रहे थे लेकिन आ माइनस x रहा था, देख रहे हो कितना नेगेटिव फील है। और हम लोग बोले इनटू क्या होगा, फिर 2 ब्रैकेट से हमें 2 लेना पड़ेगा तो 2 स्क्वायर। ये मैंने जबरदस्ती बस लिख के दिखाया ताकि आपको फील आए, नहीं तो ये भी लिखने की जरूरत है नहीं मुझे, पहला स्टेप, ठीक है ना। फिर अगला वाला, तो 4x ले लें, आपको बोले सर 3x ले लें, तो फिर हो ही नहीं सकता है, फिर चौथा भी x ही लेना पड़ेगा क्योंकि या तो तुम्हारे पास अवेलेबल है x की पावर 0 या x की पावर 1 या x की पावर 2। तो तुमने बोला 3x के साथ, तो 3x के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, नहीं। अभी हम ले 2x ले लें और एक x स्क्वायर, तो पहले 2x लेना पड़ेगा, तो 62 और 2x लेंगे तो फिर से वो पॉजिटिव हो गया, नहीं माइनस माइनस प्लस, और फिर हमें एक से क्या लेना था एक्स स्क्वायर। तो अब कितने बच गए ब्रैकेट 4, तो 4c1 से एक्स स्क्वायर लिया तो 3 तो बाई डिफॉल्ट आ गया, और बचे हुए से क्या लेना पड़ेगा 2। तो हमने कितने ब्रैकेट्स ले लिए 3 ब्रैकेट्स, तो 3 से 2 आएगा तो 2 क्यूब प्लस, अब क्या हो सकता है 2x और एक एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक x के साथ तो नहीं हो सकता, नहीं, तो फिर 2x स्क्वायर, तो 6c2 और 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4। तो ऐसे सोच के हम लोग फटाफट से लिख सकते हैं। बाकी अगर ये नहीं सोच पाएंगे कि कौन कैसे बनेगा या कोई मिस कर दिया तो फिर वही 15 75 90 95 135 40 ऐसे चलता रहेगा। इससे भी वही आ रहा है 3660, आई डोंट नो व्हाई, either it is path independent or what। ठीक है, बाकी ऐसे मेरे ख्याल से और भी आएंगे आपके पास कोएफिशिएंट वाले सवाल, तो ट्राई कर लेना शीट में, ठीक है ना। बाकी उसके बाद पूछना हो तो पूछना, कोई लिख रहा तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। आज वो नहीं आया क्या, स्पीड थोड़ी फास्ट होगी क्लास में, एक बच्चा लिखता रहता था अपना, नहीं तू तो था, तेरे पीछे भी एक था,
नहीं तू भी है, हम मना नहीं कर रहे, नहीं ऐसे इसको डिमोटिवेट नहीं कर सकते, मतलब तू भी है, ऐसा नहीं बेटा, बट एक और था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है, हाँ भी एक साल है, नहीं मौसम ही खराब हो रखा है। तो हम ले लेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब हम लोग बात करेंगे कि n क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। इसमें देखो कुछ बातों को ध्यान से अपन को रखना पड़ेगा याद कि सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये इसी फॉर्म में एक्सपैंड हो पाएगा, पहली चीज। आप बोलोगे इसी फॉर्म में n है ऊपर, ठीक है ना, इसी फॉर्म में मतलब ये वाला टर्म 1 ही होना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि 1 नहीं है सर, ये x प्लस वाई की पावर n लिखा हुआ है, n नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन है, तो फिर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 1, इधर या इधर, इधर, ठीक है ना। अगर उधर बना दिया है तो फिर उसको पलट के लिख लेना, ठीक है ना। तो ले 1 प्लस एक्स की पावर n, दिख रहा है, आ जाना, हाँ मिटा दो, नहीं तो फिर वापस वाला करते हैं ना तो उसमें भी क्या होता है, ये पहले गायब हो जाता है, ट्रिक सीख गया हूँ मैं सारे। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये 1 ही होना चाहिए, तभी एक्सपेंड होगा फॉर n नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। और ये जो x है इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी, तभी ये एक्सपेंड हो पाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये सब क्या क्या हो रहा है, कैसे होता है ये सब, तो इसके लिए एक किताब है अपना हॉलन नाइट करके, ठीक है ना, तो उसको अगर प्रूफ देखने की इच्छा हो तो उसको एक बार देखना, 3-4 पेजों में बढ़िया से दिया हुआ है, पहले 3 लाइन के बाद किताब बंद करके रख दो, ठीक है। तो हमें उसमें इतना डिटेल में जाना भी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे एजम्पशंस और बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करता है वो, तो वो अपने लिए कोई फायदेमंद नहीं है। हाँ ये जो सीरीज है कैसे लिखा जाएगा, ये अपने लिए फायदेमंद है क्योंकि हम जब लिमिट्स पढ़ रहे होंगे तब भी ये चीज यूज में आई होगी और इस तरह की चीजें हमेशा रहती है, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो यहाँ पे मॉड x लेस देन 1 और ये टर्म क्या होना चाहिए 1, और तभी हम n नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसमें भी एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे पहले टर्मिनेट हो जाता था ये सीरीज, टर्मिनेट मतलब रुक जाता था, नहीं ये नहीं रुकता, ये कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक, ये ना तो ये रुकेगा नहीं मसाला, नहीं मतलब मसाला मतलब ये चलता रहेगा, नहीं। तो अलग कि ये क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। अब किसी को लग रहा होगा सही तो nc0 nc1 टाइप का ही लिखा हुआ है, लेकिन हम nc0 nc1 बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, टाइप का बोलोगे तो ठीक है, टाइप तो हम भी समझते हैं, क्योंकि वैल्यू तो n ही लिखी हुई है, क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन है तो ऐसे नहीं बोल सकते माइनस हाफ c1 लिखा हुआ है, नहीं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस 10, फिर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब। अब जगह है नहीं तो इसलिए हम लोग प्लस डॉट डॉट या डैश डैश टिल इंफिनिटी। अब इसमें x और n की जगह माइनस साइन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो कोई बड़ा इशू होना नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी ये तो एक अलग बात है। जैसे कोई बोल दे 1 माइनस एक्स की पावर n लिख दो सर, लो भाई x की जगह माइनस एक्स रख देना इसमें, फिर यहाँ पे माइनस, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। या कोई बोले कि नहीं सर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n लिख दो, तो ध्यान रखना n की जगह माइनस n होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा जैसा आपको दिख रहा होगा, राइट, बट यहाँ माइनस n रखना है आपको, ध्यान रखना। तो माइनस n माइनस 1, तो माइनस माइनस फिर से यहाँ प्लस होगा, लेकिन अब n इंटू n माइनस 1 मत लिख देना, घोर अनर्थ, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। फिर अगले वाले में देखोगे माइनस आएगा, लेकिन n माइनस 1 n माइनस 2 मत लिख देना, n प्लस 1 n प्लस 2, कैसे दिखना, n की जगह माइनस n,
एक माइनस साइन, माइनस n माइनस वन माइनस n माइनस टू, तो माइनस 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 तो माइनस, और इधर क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है ना। अगर कोई बोले 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो सब जगह प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब x की जगह माइनस एक्स यहाँ रख दो चाहो तो यहाँ 1 प्लस एन एक्स आएगा गाइस। फिर अगले वाले में तो ये रहेगा ही, और माइनस एक्स रख दो, इस ऊपर वाले में ही मैं x की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो n इंटू एन प्लस वन रहेगा अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में ही रहेगा। ये x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस हो जाएगा। ये चारों टाइप मैंने लिख दिए। एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, ओके तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा write the eighth term, write the eighth term in the expansion of 1 plus 2x की पावर minus half. Write the eighth term in the expansion of 1 plus 2x की पावर minus half. आगे
तो 8th टर्म लिखना बच्चों, ध्यान रखना। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, t7+1 नहीं, तो ये देखो माइनस हाफ है, मतलब माइनस n वाला है, तो n+1 वाला होगा ये, नहीं n+1 वाला होगा। तो n की वैल्यू क्या लेंगे, हाफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी n+1 रखते वक्त वो कर दिया था, तो n की वैल्यू हाफ रखोगे तो n+1, n+2 रखोगे तो मेरे ख्याल से 5/2, और ये कहां तक जाएगा देखना। हाँ, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप, देखना ये वाली चीज थी ना, हाँ देखना, ये 2 फैक्टोरियल तो ये 1 तक जा रहा है, 3 फैक्टोरियल तो 2 तक जा रहा है, और ये देखना 3 फैक्टोरियल तो 4th टर्म है। तो हम लोग बोले 4th टर्म है तो हमें 8th टर्म निकालना है, तो नीचे तो 7 फैक्टोरियल होगा, तो ऊपर हाफ प्लस 6 तक जाएगा, तो हाफ प्लस 6 जाएगा तो 13/2 इंटू, यहां तक सब क्लियर है। इंटू क्या हो जाएगा 2x, नहीं, जैसे अब अगर आप देखोगे क्या देखना, 4th टर्म में x की पावर 3 है, सॉरी 4th टर्म में x की पावर 3 है, इधर क्या हो जाएगा 2x की पावर 7, नहीं, तब ये देखो 2 मेरे ख्याल 7 बार ही आएगा, क्योंकि ये हाफ प्लस 6 है, तो ये टोटल 7 ब्रैकेट है, तो 2 पूरा कट जाएगा, एंड दिस इज थिंग आई थिंक 1 3 5 10 13 अपॉन 7 फैक्टोरियल इनटू x की पावर, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 3 - 5x इंटू 1 - x की पावर -2, 3 - 5x इंटू 1 - x की पावर -2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन, लिखा हुआ है 3 - 5x इंटू, कितना
ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, हमने अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का अगर एक्सपेंशन देखा ना, तो इस रूल को भी हम याद रख सकते हैं कि इफ n इज, देखो हमने ये लिखा है तो हम यहाँ पे इस पावर को नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं, तो n तो नेचुरल हो गया ना, नहीं n क्या हो गया, नेचुरल, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। तो इसमें जब तुम इसके एक्सपेंशन देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इसका जो जनरल टर्म होगा, ठीक है ना, उसमें नीचे तो r फैक्टोरियल होगा, r प्लस 1 टर्म को लिखेंगे तो, और ऊपर क्या आएगा बच्चों, n प्लस 1 ऐसे था ना, n प्लस 2 टिल कहां तक आएगा, इससे एक कम, दैट इज n प्लस r माइनस 1, और इनटू क्या था, x की पावर r, देख लो। तो n नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, क्योंकि तभी ये नेगेटिव इंटीजर होगा। कोई बोले n नेगेटिव इंटीजर है तब तो ये पॉजिटिव हो गया, तब तो अपने पुराना रूल काम करेंगे नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये कैसे है, अरे देख लो ना इसमें, तो ये देख लो, सेकंड थर्ड टर्म है तो नीचे 2 फैक्टोरियल और ऊपर n प्लस 1, इससे एक कम। फोर्थ टर्म है तो नीचे 3 फैक्टोरियल n प्लस 2 तक है, तो मैंने r प्लस 1 टर्म लिखा ना भाई, तो n प्लस r माइनस 1 ही आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे ना n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आगे के टर्म्स बढ़ रहे हैं एक एक, नहीं तो अगर ऊपर नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, n नेचुरल नंबर है, तो ऊपर क्या बनेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल तक तो ये आ गया, फिर n करके कहां तक गया, n प्लस r माइनस 1, तो दिस इज n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, क्या इसका सम ऊपर दिख रहा है, यानी कि दिस इज व्हाट इज n प्लस r माइनस 1 cr। तो मैं इसमें एक चीज बोल सकता हूँ कि इन दिस एक्सपेंशन वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो इन दिस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज, ये याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज n प्लस r माइनस 1 cr, ठीक है। अभी जैसे इसकी बात करें तो ये एक्सपेंशन वही है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n वाला, n यहाँ देख लो 2 है, n क्या है, 2 है, तो 3 वाला इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 100 निकालना है, तो x की पावर 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 इंटू, अब x की पावर 100 का कोएफिशिएंट इसमें चाहिए, तो r कितना हो गया बच्चों, 100, और n 2, माइनस 2 नहीं, n क्या हो गया 2, तो n प्लस r कितना हुआ 102, और माइनस 1 दैट इज 101 cr, ठीक है। तो 3 वाला इसमें x की पावर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 100 का टर्म बनेगा, और ये वाला इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 99, तो माइनस 5 तो रहेगा ही ना, और x की पावर 99 मतलब अब r क्या हो गया 99, तो n प्लस r कितना हुआ 101, और 101 माइनस 1 तो 100 cr दैट इज 99, तो ये मुझे लग रहा है 303 और माइनस 500 दैट इज माइनस 197, ठीक है। तो इसको भी अपन यूज में लाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, लिखो 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 लिखो, ठीक है, ऑनलाइन होगी। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कुछ सीरीज भी आता है जो बाइनोमियल थ्योरम पर रिलेटेड होता है, तो अपन एक सीरीज को करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो ना फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4
इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 135246 into 1/2 cube 135246 into 1/2 cube and so on till infinity. You have to find this one. आएगा करेक्ट सर। अभी क्या है ना कि एक बाइनोमियल किसी एक्सपेंशन पे ही लिखा होगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अब आप उसमें डिफरेंस लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, उससे कुछ होगा, ये जनरल टर्म लिखने में लगे हो तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। आप करके देख लेना। आ जाए ऐसा तो फिर आपको सोचना भी पड़ेगा कि अगर डिफरेंस नहीं हो रहा है तो कुछ अपन को ये सोचना पड़ेगा। तो जैसे हमें पता है कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन आता है 1 + nx करके। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे अजम्पशन के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो अजम्पशन फिट इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने एजम्पशन कर लिया कि अच्छा ये इसी पे होगा और आंसर निकाल दिया हर एक क्वेश्चन में। मतलब जितने सीरीज आए सबका ही आंसर निकाल दिया आपने। क्योंकि इसमें हम करने क्या वाले हैं कि हम इसको देखकर nx को -1/4 रखेंगे और n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² को ये लिखने वाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई भी सीरीज लेना, पहले दो टर्म इक्वेट करके डिवाइड करके n और x निकाल के बोल देना हो गया आंसर आ गया मेरा। नहीं, उसका तीसरा टर्म भी इसको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो अगर आगे टर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इस पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखना, अब हम इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो n² x² इक्वल टू 1/16 दोनों को डिवाइड मार दो तो देखो n² है और यहाँ n है तो कट के ऊपर n बचेगा और नीचे n - 1 और अपॉन 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। x² कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज नाउ 1/16 और 3/32 तो दिस इज 2 टाइम्स और ये भी गया नहीं, देख लो। तो यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा या 3n इक्वल टू क्या आ जाएगा n - 1। तो n की वैल्यू मुझे लगता है क्या आ रही है -½ क्या,
और n माइनस हाफ यहाँ रख दोगे तो x कितना आएगा हाफ, तो n माइनस हाफ x हाफ, तो यानी कि ये कितना आएगा 1 प्लस हाफ की पावर माइनस हाफ। कोई बोले कि अगला टर्म देखना है क्या? हाँ देख लो, तुम्हें अगर दिक्कत लग रही हो, मुझे पता है कि यही आएगा, बट फिर भी आप रख के देख लो, अगला टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर माइनस हाफ। मतलब ये जो इतनी बदतमीजी से लिखा हुआ है, ये है क्या? √2/3। ठीक है, देख लो। तो ऐसा नहीं कि तीसरा टर्म नहीं है तो भी आप बोल देना कि हाँ यार ठीक ही है, अब सारे सीरीज सॉल्व हो जाएंगे, बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रही थी हमें सीरीज सॉल्व करने में। नहीं, चलिए तो फिर अगली क्लास में आगे देखेंगे। होमवर्क में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया क्या? 2 में जो थोड़े बहुत बचे हुए सवाल हैं वो कर लीजिएगा होमवर्क में, और 3 में कितने बचे हुए? 64 हैं, तो 10 हो गए ना। तो जे में तो सिंपली ये निकाल लोगे नहीं? अच्छा ठीक है, 30 सवाल कर लेना जे में अगले 30 सवाल, मतलब 11 से लेकर 40 तक, और एक्सरसाइज 2 का बचा हुआ। ओके बाय बाय।